जी बोलिए ऐश्वर्या जी, आ रहा हूं अंग्रेजी आ रहा हूं। पहले तो जितना भी हो हल्ला चाहे बहुत बढ़िया पार्टियां कर रही हैं, जो लोग इस पर हो हल्ला कर रहे हैं, एक बात मुझे बता, आराम से प्रेम क्या ये नियम सिर्फ मुस्लिम के लिए आया है? नहीं भाई, मुझे सिर्फ एक बात बता, अरे नहीं भाई, जब ये अनंत जी को बुलाइए प्लीज के लिए आया है, हिंदू के लिए भी वही नियम है, मुस्लिम के लिए भी वही नियम है, तो विरोध किस बात का? विरोध की प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जब भी कुछ लगता है, जब भी आपके धर्म की बात होगी, भाई मेरा धर्म है, जो कांवड़ यात्रा होता है, सुन लीजिए, आप मक्का जाएं, आपको क्या खाना है, आपका धर्म क्या कहता है, किस हिसाब से पालन करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कीजिए, वो मेरा सम्मान है ना, मैं भी उसका सम्मान करता हूं। कांवड़ यात्रा मेरा सभी जो हमारे त्योहार हैं उसमें सभी से पवित्रतम त्योहार में से एक है। भगवान शिव को हिंदू परम पवित्र मानता है, इसीलिए साधारण जल ला करके नहीं चढ़ाता है, गंगा जल जिसको सबसे पवित्र माना जाता है उसको ला करके चढ़ाता है। तो मेरा ये अधिकार है, सुन लीजिए, मेरा अधिकार है कि मैं किसी का थूका हुआ, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैं किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, किसी का थूका हुआ, किसी का उस पर पेशाब की हुई चीजें, कोई नहीं भैया, कोई धर्म, दे आर मेंटली सिक, ऐसे लोग सभ्य समाज में नहीं रह सकते और उनको आइडेंटिफाई किया जाए सिर्फ इसलिए, तो मैं यही कह रहा हूं, नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप किसी और धर्म, मैं किसी और धर्म, अंग्रेजी किसी और धर्म, जैसे आपने कहा कि एक हिंदू ढाबा है उसमें किसी और धर्म की पुस्तक रखी थी या कुछ एक चिन्ह लगा था, तो वो उसकी मर्जी है, वो उसका सम्मान है। कल को मैं कुछ और, वो उसका सम्मान है, तो नाम लिखने में थोड़ी दिक्कत है। सरकार सिर्फ नाम लिखने के लिए बोल रही है। 30 सेकंड है। आई एम कॉलिंग यू ब्लफ आउट हैरिस साहब कि सरकार सिर्फ नाम रखने के लिए बोल रही है, सिर्फ नाम रखने को और कुछ नहीं। 30 सेकंड सिर्फ नाम। आ रहा हूं 30 सेकंड सिर्फ बोलिए। तो सुन लीजिए, सबसे पहले अब क्या है, माफी चाहता हूं, 10 से 12 लोगों ने ठेला लगा रखा है और एक ठेले वाला कोई इस प्रकार की गलती कर रहा है, अब वो ठेले वाला करके वहां से चला गया, अब बताओ उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसका नाम तो कहीं है नहीं भाई, 12 ठेले वाले लगे हुए थे, एक ने इस प्रकार गलती किया, चोरी किया या थूका या पेशाब किया, जो भी गंदगी, और नाम लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, करके वो हिंदू हो या मुसलमान हो करके चला गया, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई? एक सेकंड, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक सेकंड, अंग्रेजी बोले नहीं, मैं आ रहा हूं जी, रंगरेज साहब बोलिए। मैं ऐश्वर्या जी, सिर्फ नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम है, मेरा सवाल है, समझ तो लीजिए आप, प्लीज बोलिए। भाजपा चाहती है मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना। क्यों दादा? मैं बताता हूँ, ये देश बौद्ध का है, ये देश चिश्ती का है, ये गांधी का है, ये गुरु नानक जी का है, हम सबका, आपका मेरा दोनों का। बिल्कुल। और मैं दूसरी एक बात और बता रहा हूँ, अरे रुक तो जाइए भाई, आराम से रंगरेज, आर्टिकल रिलैक्स, वही तो मैं ये समझ बात, शांति से बोलिए। आर्टिकल 17, आर्टिकल 32 का ये उल्लंघन है संविधान के अनुच्छेद के। तो मैं अपना नाम बताना, बिल्कुल नहीं, मौलिक अधिकार आप कैसे आप किसी की पहचान करवाना चाहते हैं? आप तो इसका मतलब जो टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, आप दलितों को टारगेट कर रहे हैं। कागज है मेरे पास, आप देखेंगे। आप ये बताइए, जब अमरनाथ यात्रा जब निकलती है, कौन मदद करता है? मुसलमान। वहां पर तो वहां कोई प्रॉब्लम है? आप वहां कोई प्रॉब्लम है? सुनिए, वहां भी सब भाई भाई हैं। सर सुनिए, ये जो नियम है ये खास तौर से क्या मुस्लिमों के लिए नहीं, मैकडोनल्ड सबके लिए है, सबके लिए है, पिज़्ज़ा हट के लिए नहीं है, केएफसी के लिए नहीं है। ये क्या मुसलमानों के लिए कैसे है? आप गलत जानकारी दे रहे हैं, ये सबके लिए है। अरे सर, मैं वहां पे, आपको मेरे को दोनों को लगाना पड़ेगा। मैं मुजफ्फरनगर गया था, कल मैं वहीं पर था, वहां से शो करके आया हूँ जी, बहुत अच्छा किया। आम जो हमारे जो कावड़िया भाई हैं, हाँ जी, आपने अभी तक इतनी सारे इश्यूज दिखा दिए, थूक के चाटने वाला, और नहीं मैं कह रहा हूँ जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल। जब कावड़िया भाइयों का, जो हमारे कावड़िया हैं, उनका कोई विरोध नहीं है, उनकी कोई बाइट दिखा दीजिए आप, उन्होंने विरोध किया हो कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये आप कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी कर रही है, ये आईटी सेल जो आप कह रहे हो ये सब बीजेपी कर रहा है, चलता आ रहा है, हम इसको पहले से देख रहे हैं। आप कह रहे हो ये सब बीजेपी जानबूझ के कांवड़ यात्रियों का इस्तेमाल करके बीजेपी कर रही है। प्रेम शुक्ला जी आरोप है, बाइकाट करना चाहती है मुसलमानों का, अच्छा, और दलितों का। अच्छा, ओके, पॉइंट टेकन। क्या हुआ नहीं मुसलमानों? ओके, पॉइंट टेकन। मुसलमानों के साथ भी वही व्यवहार, आपने अपना पॉइंट मारा, चाहती है कि आपने अपना पॉइंट रखा। कावड़िया मुसलमानों से सामान ना खरीद लें, आप ये कह रहे सामान ना खरीद लें, ओके, ये आइडियोलॉजी है। ओके, पॉइंट, ये आईटी सेल का एजेंडा है, बीजेपी का जवाब जिसको ऐश्वर्या जी आराम से, ऐश्वर्या जी आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप गलत, नहीं आरोप मत लगाइए, मैंने आप पे आरोप लगाया। ऐश्वर्या जी 30 भाजपा की तरफ से आपके पास आता नहीं, ये रखा मेरा फोन, मैं किसी को फोन दिखाता नहीं, लेकिन बता रहा हूं, ऐसा खेल तमाचा मत करिए। नहीं, आप तो बताइए, भाजपा एजेंडा सेट करती है, कौन सा एजेंडा? किस पर डिबेट होगी? क्या किस पर डिबेट होगी? मुजफ्फरनगर का एक ये वाकया था, मुजफ्फरनगर जिले का, फिर पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया, अब ये पूरे उत्तराखंड में हो गया, जहां जहां बीजेपी। एक सेकंड आचार्य राज,
एक सेकेंड आचार्य राज, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये कांवड़ यात्रा के समय का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति कर रही है, राइट? प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिए इस पे, और उसके बाद अनंत विजय जी यू विल एनालाइज दिस। एक सेकंड, आपने अपना पॉइंट रखा, पूरा बोला, प्लीज दूंगा उनके बाद, बीजेपी के बाद भी तो बोलना चाहोगे ना? आ रहा हूं, सरवर साहब आ रहा हूं। प्रलाप का क्या जवाब हो सकता है? अब ये तो कह रहे हैं कि ऐश्वर्या जी ने जो है बीजेपी कहने पे डिबेट, अरे कहने दीजिए ना, थोड़ी देर में रंगरेज को बीजेपी अपना पैनलिस्ट नहीं दे रही थी डिबेट पे, आपको पता नहीं है, उनको पकड़ के ले आए। रिलैक्स, मैं सुबह से डिबेट, अच्छा रिलैक्स देखिए, रिलैक्स देखिए, खुलकर बोल रही है भारतीय जनता पार्टी बोले ना, उनको उठा के मैंने जो बोला आप बताइए, गंदगी करना गलत है ना? अब मेरे को जवाब लेने दीजिए, आपने जो बोला इसका जवाब लेना। रंगरेज डोंट मेक अ 1 वर्सेस 1 रंगरेज, प्लीज लेना। चीज को आप लीगल तरीके से कर रहे हैं। आप अगर मैं होटल, ये 2000 मैं होटल खोल रहा हूँ तो वहां की जो मार्केट एसोसिएशन होगी उसका सर्टिफिकेट लेते हैं? बिल्कुल लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है, लगता है, बिल्कुल लगता है। आप ये कैसे भेदभाव कर रहे हैं? कौन भेदभाव कर रहा है? मुसलमान लिखेगा, अरे हिंदू भी तो लिखेगा, हिंदू भी, सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, इकोनॉमिक बहिष्कार किया जाएगा मुसलमानों का, और आप देख रहे हैं सर कैसे बात कर रहे हो? सबको लिखना है, अरे सबको लिखना है, के खिलाफ है ये। सरकार चाहती है किसी तरीके से सबको लिखना है, मुसलमान किया जाए। सर प्रेम शुक्ला जी जवाब कैसे आप कैसी राजनीति करना चाहते हैं? नफरत की राजनीति करना चाहते हैं? प्रेम शुक्ला जी जवाब, बंद करिए इस राजनीति प्रेम शुक्ला को। जी, जनता ने नकार ओके, अब काम डाउन, जवाब ले रहा हूं आपका। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जी जवाब। थैंक यू, ओनली 2 पीपल। देखिए आनंद जी आई विल कम टू यू। सरवर साहब आ रहा हूं। जहालत का आलम यह है, आराम से ये बताया जा रहा है आपकी स्टूडियो में बैठ के कि आपने भाजपा के कहने पर डिबेट, रिलैक्स ना, वो छोड़िए आप, भाजपा के आगे निकले टॉपिक पे, अरे आरोप लगने दीजिए, टॉपिक। रंगरेज जी इनको जो है भाजपा के लोग पकड़ के ले आए, अरे भाई उन्होंने मेरे को भी तो बोला, रिलैक्स कीजिए। भाजपा के लोग पकड़ के लाए इनको, टॉपिक आरोप आपके हैं, वो कह रहे हैं 1-2 इश्यूज को लेके पूरे स्टेट में क्यों कर रहे हो, और ये कांग्रेस कह रहे हैं दलित, दूसरा वो कह रहे हैं झूठ उनका देखिए ना, नहीं उनका झूठ देखिए, उनका झूठ देखिए, आपके सामने स्टूडियो में बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को दिया गया है। अरे भाई हर किसी को अपना बोर्ड लगाना है। वो एक गलत बात है, सबको बोलना है। हिंदू मुसलमान होते हैं, बताइए चलो कैसे हो सकते हैं? चैन को नाम कह रहे हैं ना, पारसी वहां पर जो आप फल का बताइए, फल में रेहड़ी पर जो है फल की नाम बताने में क्या दिक्कत है? फल क्या कभी नहीं हो सकता। फिर आप क्यों ऐसी राजनीति कर रहे हैं? सिस्टम से डिबेट हो रही है भाई, प्लीज गड़बड़ मत करो। हैरिस साहब ने भी बोला, सरवर साहब बोले नहीं, आराम से बोलेंगे, आप अपने टाइम पे बोलो, कोई नहीं बोला ना आपके बीच में। प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं, उनके बीच में मत बोलो, तो उनके बोलने के बाद हम झूठे हैं, तो यार आपके बोलने के बाद गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी। अनंत विजय जी, अच्छा आपने बोला स्टूडियो आउट, अनंत विजय जी स्टूडियो आउट, अनंत विजय जी रिलैक्स, अनंत विजय जी, प्रेम शुक्ला जी, सरवर साहब बोले नहीं है, अनंत विजय जी एंड सरवर साहब, कैन आई हैव सरवर साहब ऑन एयर प्लीज? थैंक यू। अनंत विजय जी के साथ, अनंत विजय जी आपने दोनों तरफ के पॉइंट्स, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, विपक्ष का ये आरोप है, समाजवादी पार्टी ने कहा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, रंगरेज साहब ने कहा जानबूझ के मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सरकार कह रही है कि नाम लिखो, अनंत विजय हो या सरवर हो, नाम लिखना पड़ेगा, ऐश्वर्या कपूर हो, नाम लिखना पड़ेगा। प्रेम जी के नाम का तो ऑलरेडी बहुत बड़ा होटल ढाबा चल रहा है। अनंत विजय जी स्वीकार नहीं किया प्रेम शुक्ला जी ने कि ये ढाबा उनका है? नहीं स्वीकारा नहीं अभी तक। हाँ है ना, नहीं हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन जो बात है मैं ले लूंगा। मैं जो बातें यहाँ सुन रहा हूँ, ये एकदम लोग जो बातें कर रहे हैं, सारे लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के हों चाहे अन्य लोग होंगे, पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, मुझे लगता है कि इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। और ये तो 2006 से कानून है, कोई योगी जी ने तो कानून बनाया नहीं, मोदी जी ने तो कानून बनाया नहीं इसको, ये 2006 से उत्तर प्रदेश में है। और जब आप बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो आपको तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया मुझे समझ में नहीं आता। दरअसल होता क्या है कि जिन राजनीतिक दलों की बुनियाद ही हिंदू मुसलमान पे चलती है, उनको मुसलमानों के वोट एक मुश्त चाहिए होते हैं, वो इस तरह से भय दिखाते हैं मुसलमानों को कि तुम्हारा अदराइजेशन कर रही है बीजेपी। अरे बीजेपी कहाँ कर रही है भैया, ये तो कानून है 2006 का। उस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और वहाँ प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, और इस देश में तो वो दौर भी देखा। अच्छा, उसके पहले मैं फिल्मों पे जाऊं, उसके पहले मैं बता दूं कि ये संविधान का अनुच्छेद 21 जो है पर्सनल लिबर्टी की बात भी है। मेरा ये अधिकार है कि मैं जानूं कि कहाँ खाना खा रहा हूँ, मेरा ये अधिकार है कि मैं जानूं कि किसके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में घुस रहा हूँ, मेरा ये अधिकार है कि मैं जानूं कि इस खाने को किसने बनाया है।
ये ठीक उसी तरह है जैसे बहुत सारे लोगों को ये जानने का अधिकार है कि ये हलाला सर्टिफाइड है या झटका है। तो ये सब चीजें संविधान सम्मत हैं, इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए और इसको संविधान के नजरिए से देखना चाहिए।